क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदता तथा 15 रुपये कम में बेचता, तब उसे 30% लाभ प्राप्त होता। वस्तु का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। निकालना है वस्तु का नया विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस निकालनी है। और क्वेश्चन में दे रखा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य है 100x रुपये और वह 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य बराबर आ जाएगा क्रय मूल्य प्लस का लाभ। क्रय मूल्य है 100x प्लस का लाभ है 20%, तो 100x का 20%, यह हो जाएगा 20x। तो विक्रय मूल्य आ गया 120x। अब क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। यदि वह 10% कम में खरीदता, देखो 100x रुपए में खरीद रहा है, अब यह इसको 10% कम में खरीदता, तो 100 का 10%, 100x का 10% बराबर होता है 10x। तो 10x कम में खरीदता मतलब नया क्रय मूल्य आ जाएगा 90x। 90x में खरीदा, 10x कम में खरीदा तथा 15 रुपए कम में बेचता, तब उसे 30% का लाभ होता। यहां पर लाभ हो रहा है 30% का। तो विक्रय मूल्य बराबर यहां से आ जाएगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस का लाभ। तो क्रय मूल्य है 90x और यहां पर लाभ हो रहा है 30% का, तो लाभ बराबर 90x गुणा 30%। प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया 27x। तो विक्रय मूल्य बराबर 90x प्लस 27x, क्रय मूल्य प्लस का लाभ, तो ये बन गया 117x विक्रय मूल्य। कंडीशन दोबारा से पढ़ते हैं, देखो एक बार। यदि वह 10% कम में खरीदता तथा 15 रुपए कम में बेचता, तब उसे 30% का लाभ होता। देखो 30% का लाभ हो रहा है यहां पर और 117x में बेच रहा है। यह बोल रहा है कि 15 रुपए कम में बेचता। जैसे मान लो यह पहले 120x में बेच रहा था, तो अब वह बेचना चाहिए 105x में, 15 रुपए कम में, लेकिन यहां पर बेच रहा है 117x में। तो इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 120x माइनस का 117x बराबर का 15 रुपए। यहां से 3x इक्वल टू आ गया 15 रुपए और x इक्वल टू आ जाएगा 15/3 रुपए बराबर आ गया 5 रुपए। x का मान आ गया 5 रुपए। क्वेश्चन में पूछ रखा है नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो नया विक्रय मूल्य कंडीशन के हिसाब से नया विक्रय मूल्य ये है 117x। तो विक्रय मूल्य बराबर आ गया 117x की जगह रख देंगे अपन 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 585 रुपए आ गया। विक्रय मूल्य आ गया 585 रुपए और क्रय मूल्य आ जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य 100 × 5 बराबर आ गया 500 रुपए। अब इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करके देखते हैं। अपना क्रय मूल्य आया 500 रुपए, तो वह 500 पर 20% का लाभ कमाता है। तो यहां से विक्रय मूल्य हो जाएगा 500 का 120%। डायरेक्ट करते हैं इसको, ये आ गया 600 रुपए। इधर कंडीशन दे रखी है 10% कम में खरीदता, तो 500 का 10% हो गया 50 रुपए, 450 रुपए में खरीदता, तो उसे 30% का लाभ होता। तो 30% का लाभ हो रहा है, तो यहां से विक्रय मूल्य आ जाएगा 450 का 130%। 00 से 00 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे
ये आ गया 585, विक्रय मूल्य आ गया 585। अब देखो और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अब वह 15 रुपए कम में बेच रहा है। देखो पहले 600 रुपए में बेच रहा था, अब वह 585 रुपए में बेच रहा है। 15 रुपए कम में बेच रहा है ना, तो अपना क्वेश्चन सही है। ये क्रॉस हो गया, क्रॉस चेक भी हो गया। ओके थैंक्स।